नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। एक मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिख रहे हैं। 12th बायोलॉजी सेकेंड लेसन पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। उसमें एक बहुत बेहतर क्वेश्चन है। 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव भी पूछ से आता है और सब्जेक्टिव भी आता है ना। 2023 में इसे 2 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन पूछा था, 2-2 नंबर का। इसलिए 24 में भी क्वेश्चन इससे अलग टाइप से आ सकता है। इसलिए ध्यान से 5 मिनट ध्यान देंगे, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से इसको समझेंगे, है ना। वीडियो के लास्ट तक बने रहें। बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन जो है, पर परागन क्या है? पराग अभिकर्मक के आधार पर परागन का वर्णन करें। सबसे पहले तो एक परिभाषा पूछ रहा है छोटा सा कि पर परागन किसे कहते हैं। दूसरा कह रहा है उसी में कि पराग अभिकर्मक एजेंट जिसको कह सकते हैं, जो करवाएगा परागन, उसके आधार पर जो पर परागन होंगे वो कितने तरीके से होंगे। इसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन के लिए आप लोगों के बीच लेकर आए हैं। चलो समझते हैं। पर परागन की परिभाषा पहले सुनिए। किसी पुष्प का परागकण, जैसे एक पेड़ ये हो गया, एक पेड़ ये हो गया, तो यहां से परागकण निकला और यहां चला गया दूसरे पेड़ पे। जाति सेम होना चाहिए। अगर मटर का ये पौधा है तो ये भी मटर का, ये सरसों का पौधा है तो ये भी सरसों का पौधा होना चाहिए। अब मान लिया जाए ये जो है बैंगन का पौधा है, ये टमाटर का पौधा है, तो कभी परागन की क्रिया उन दोनों के बीच नहीं हो सकती। अगर परागन हो भी गया तो एक्सेप्ट नहीं होगा, है ना। चलिए इस बात को, पर परागन की परिभाषा बोलता है कि किसी पुष्प का परागकण, मतलब एक पेड़ से परागकण निकला, जैसे यहाँ पे ए पेड़ से निकला और ये बी पेड़ है ना। तो यहां से परागकण निकला और यहां चला गया वर्तिकाग्र पर। परागकण परागकोश से निकला और उसी जाति के दूसरे पेड़ के वर्तिकाग्र पर चला गया, तो उस क्रिया को कहा गया परागन। पर परागन, उस क्रिया को कहा गया, है तो परागन, लेकिन इस क्रिया को कहा गया पर परागन। स्वपरागन जो होता है ना, एक ही पेड़ में होता है, एक ही पेड़ में एक ही फूल में, है ना। जहां से परागकण निकला वहीं के वर्तिकाग्र पर चला जाएगा, तो उसे कहेंगे आप स्वपरागन। लेकिन पर परागन में पेड़ 2 होना चाहिए, फ्लावर भी क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। एक फ्लावर से निकलेगा दूसरे फ्लावर पे जाएगा, तो ऐसे कंडीशन को पर परागन कहेंगे। अब पर परागन अभिकर्मक माने एजेंट के आधार पर कितने प्रकार के होंगे, तो एजेंट के आधार पर बताएंगे कि पर परागन 5 प्रकार के। कौन कौन, फटाफट देखेंगे। एक है एनिमोफिली, जिसे कहा जाता है वायु परागन। दूसरा है हाइड्रोफिली, जिसे कहा जाता है जल परागन। तीसरा है एंटोमोफिली, जिसे कहा जाता है कीट परागन। एक है ऑर्निथोफिली, जिसे कहा जाता है पक्षी परागन। एक है जूफिली, जिसे कहा जाता है जंतु परागन, है ना। देखिए क्वेश्चन तो, अगर वायु परागन पूछ दिया 2 नंबर में सवाल कि वायु परागन से आप क्या समझते हैं, अगर क्वेश्चन आ जाए तो वायु द्वारा परागन की क्रिया को वायु परागन कहा जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि एनिमोफिली किसे कहते हैं, तब आंसर तो वही होगा, लेकिन आपको अंग्रेजी वर्ड ये याद होना चाहिए, है ना। हिंदी वर्ड का परिभाषा आसानी से, है ना। हिंदी वर्ड जो है आसानी से, जल द्वारा होगा जल परागन, वायु द्वारा होगा वायु परागन, कीट द्वारा होगा कीट परागन, पक्षी द्वारा पक्षी परागन, जंतु द्वारा जंतु परागन, है ना। तो एनिमोफिली को कहते हैं वायु परागन, एक बार और देखेंगे। हाइड्रोफिली को जल परागन, एंटोमोफिली को कीट परागन, ऑर्निथोफिली को पक्षी परागन, जूफिली को जंतु परागन। तो ये याद रखना है, और इधर तो आधी रहेगा। अब बात आती है कि एनिमोफिली वायु द्वारा जो परागन होगा किन किन पौधों में हो सकता है, तो बता रहे हैं। देखिए
जो वायु परागन होता है खास तौर पे एक बीजपत्री पौधों में होता है, जैसे धान गेहूं मक्का खास करके, लेकिन और भी होता है। किसमें होगा? तो धान में, गेहूं में, मक्का में, घास में, भांग में, नारियल में, ताड़ में, खजूर में, बांस में, गन्ना में, इन सभी में वायु परागन होगा। और एक बात और बताते हैं, ये जो वायु परागन होता है बिना जीव का परागन है ना। इस परागन में प्रकृति ने कहा, भगवान ने कहा कि चलो तुमको बहुत सारा परागकण बना देते हैं। कोई एक परागकण तो जाएगा वर्तिकाग्र पे, लेकिन जाएगा, है ना। इसलिए धान के खेत में, गेहूं के खेत में, गेहूं में, मतलब इस सब पौधों में अधिक मात्रा में परागकण बनते हैं। वायु परागित पुष्प का नेचर है कि वायु परागित पुष्प जो होते हैं छोटा होता है, रंगहीन होता है, बिना कलर में, गंधहीन, मतलब उसमें खुशबू नहीं होती है। और क्या होता है कि रंगहीन, गंधहीन, मकरंदहीन, मतलब कीट उसके पास नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि कीट उसके पास जाएगा जिसके पास रंग है, गंध है, मकरंद है, तब कीट जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा। ये सब फैसिलिटी वायु परागित के जो पुष्प होते हैं नहीं है। जब नहीं है तो वायु द्वारा ही परागन होगा। वायु परागित के जो पुष्प होते हैं उसके जो परागकण होते हैं, इसके परागकण, वायु परागित पुष्प के जो परागकण होते हैं, इसके परागकण छोटा, चमकीला, शुष्क, कांटेदार होता है और हल्का, तभी वायु द्वारा उड़कर यहां से उड़कर वहां तक जा सकता है ना। कंप्लीटली समझेंगे, है ना। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी आता है, इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव सवाल भी बनते हैं। हाइड्रोफिली, जल परागन किसमें होगा? हाइड्रिला, किसमें होगा? हाइड्रिला। मेलिसनेरिया, जोस्टेरा, ये सब में वायु परागन नहीं बल्कि जल परागन होगा, क्योंकि यह जलीय पौधा है। कैसा पौधा? जलीय पौधा। इन सभी में क्वेश्चन आया है कि मेलिसनेरिया में कैसा परागन होता है? वेलिसनेरिया में, हाइड्रिला में, जोस्टेरा में, इन सभी में जल परागन की क्रिया है। लेकिन एक यूनिक सवाल बताते हैं आप, जल में जलकुंभी होता है ना। जल में जलकुंभी होता है और एक पौधा का नाम है कुमुदनी। ये दोनों पौधे जलीय हैं, फिर भी जल परागन उसमें होता नहीं है। उसमें या तो कीट के द्वारा या तो वायु के द्वारा परागन होगा। और एक अनोखा सवाल भाई, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा कि जो कमल के पौधे होते हैं, अगर जल के सतह पे, सरफेस पे, तो जल परागन होगा, लेकिन जल से ऊपर है तो उसमें कीट परागन होगा। तो जैसा क्वेश्चन आएगा बोर्ड में, उसी हिसाब से इसका आंसर देना है ना। उसी हिसाब से इसका आंसर दिया जाता है ना। एंटोमोफिली, जब परागन की क्रिया कीट द्वारा होगा तो उसे एंटोमोफिली कहेंगे। एंटोमोफिली मधुमक्खी के द्वारा, तितली के द्वारा, भौरा के द्वारा, चींटी के द्वारा। प्रकृति में सबसे अधिक परागन अगर किसी अभिकर्मक के द्वारा होता है तो वह किसके द्वारा होगा? कीटों के द्वारा होता है। कीटों में सबसे अधिक परागन होता है तो मधुमक्खियों के द्वारा होता है ना। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। नेक्स्ट बात, ये जो कीट परागित पुष्प होता है उसका नेचर क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, रंगीन होना चाहिए, मतलब रंग होना चाहिए, गंध होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? मकरंद होना चाहिए, तभी उसमें कीटों के द्वारा परागन हो सकता है। भाई पौधों को बेनिफिट मिल रहा है तो कम से कम कीटों को भी तो बेनिफिट मिलना चाहिए, तभी तो अट्रैक्टिव, आकर्षित होकर कीट उसके पास जाएंगे, है ना। ऑर्निथोफिली, पक्षियों द्वारा परागन होता है तो उसे कहा जाता है ऑर्निथोफिली। इसमें हमिंग बर्ड, दुनिया की सबसे छोटी पक्षी, हमिंग बर्ड, मरमर पक्षी, मैना, तोता, ये सब जो अधिकांश शाकाहारी जो पक्षियां होती हैं वो आपको पक्षी परागन कराने में मदद करती है। अच्छा, एक पक्षी एक फूल के पास क्यों जाएगी? क्या कारण है कि वो जाएगी? कुछ बेनिफिट होना चाहिए। तब जाती है किसी पुष्प के पास पक्षियां, ये जो मकरंद होते हैं ना, मकरंद फूलों से, जैसे हम लोग के शरीर से पसीना निकलता है, बेकार पदार्थ, वैसी पौधों के शरीर से मकरंद निकलता है तो उसको खाने के लिए जाती है, प्लस परागकण को खाने के लिए जाती है, तभी जाती है परागकण खाने, उसी दौरान परागन क्रिया करवा देती है ना। जूफिली,
जंतु द्वारा परागण की क्रिया को जूफिली के नाम से जाना जाता है, जिसमें चमगादड़, घोंघा, सांप, लीमर, गिलहरी, बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो परागण करवा सकते हैं पौधों में, है ना। लेकिन एक अनोखा बात है, समझ में आना चाहिए। चमगादड़ द्वारा अगर परागण होता है तो उसे कहा जाता है काइरोप्टेरोफिली। और घोंघा द्वारा परागण होता है तो उसे कहते हैं मेलेकोफिली, है ना। मेलेकोफिली, घोंघा द्वारा परागण होगा तो मेलेकोफिली, और चमगादड़ द्वारा परागण होगा काइरोप्टेरोफिली, है ना। इसमें भी अच्छा, चमगादड़ किस में परागण करवा सकता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। चमगादड़ कदम के पुष्प में करा सकता है। चमगादड़ जो है कदम के पुष्प पर क्यों जाएगा, क्या कारण है क्यों जाएगा, तो बताना चाहेंगे कि रात्रि के समय कदम के पुष्प के जो सुगंध निकलते हैं, उस सुगंध से ये अट्रैक्टिव होता है, आकर्षित होता है। इसके अलावे उसमें जो मकरंद होते हैं उसको खाने के लिए चमगादड़ कदम के पुष्प पे जाता है ना। तो ये इस तरह से ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी है, सब्जेक्टिव भी है, 5 नंबर भी है, सभी तरह के इसमें वैरायटी मिले हुए हैं, है ना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें, और इसी तरह से आपको एग्जाम की तैयारी के लिए नए नए वीडियो देते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।